जय हिंद ऑल ऑफ यू। हमारे भारतवासी कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में कि आखिर इसको डिजाइन किसने किया था, इसकी लंबाई गुड़े चौड़ाई कितनी होती है, भारत की राष्ट्रीय ध्वज को लाल किले पे 15 अगस्त को कौन फहराते हैं एंड आप सभी को बताएंगे 26 जनवरी को कौन फहराते हैं। भारत का झंडा कब झुकता है, कब इसको उल्टा किया जाता है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो आप सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आप लोग अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी जीडी, चाहे आर्मी के लिए कोई भी वैकेंसी के लिए, ठीक है, आप लोग अगर डिफेंस में जाना चाहते हो तो तिरंगे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी एनसीसी कैडेट जो एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो बिना स्किप किए आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और हाँ, आप लोग अगर चाहते हो कि आपके साथ साथ आपके दोस्त साथी यार दोस्त मित्र भाई बहन सब आगे बढ़े तो वीडियो सबके पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आप सभी को बता दें कि ये जो राष्ट्रीय ध्वज है, अपना जो तिरंगा है, इसको हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आप सभी को बताते हैं। ठीक, बात करें हम 22 जुलाई 1947 को, जब हमारे पूरे भारत पे ब्रिटिश सरकार का शासन था, तब हम बात करें 22 जुलाई 1947 को हमारे झंडे को अनुमति दे दिया गया था कि आप लोग एक स्वतंत्र भारत, मतलब उनको पता था कि मतलब अब तो आज़ाद हो ही जाएगा भारत। संविधान के संसद में लाया गया और इस झंडे को 22 जुलाई 1947 को अनुमति दे दिया गया। ठीक है, अब भारत की आज़ादी कब मनाते हैं? 15 अगस्त 1947 को। अब 15 अगस्त 1947 के दिन हम लोग ये झंडे को फहराते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक हम एक अच्छे स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। ठीक है, तो हम स्वतंत्रता पूर्वक इसको स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक, अब देखिए 15 अगस्त को इस झंडे को फहराते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, जो कि लाल किले पे। ठीक, अब इसको फहराने का टाइम क्या होता है ये आप सभी को बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें, अच्छा हम बता देते हैं इसकी टाइम क्या होता है। देखिए, कभी भी आप सभी लोग सूर्य उदय के पहले झंडा को नहीं फहरा सकते और जब शाम के वक्त सूर्य ढल जाता है उसके बाद भी नहीं। ठीक, यानी कि सूर्य उदय से पहले नहीं, सूर्य जब समाप्त होता है तो उसके बाद नहीं। ठीक, यानी कि जब भी फहराइए आप सभी के दिन हो। ठीक, सूर्य उदय हुआ मतलब पूरा दिख रहा है, हाँ, तो इसको फहराने का कभी भी टाइम होता है मॉर्निंग में। देखिए 8 से 10 बजे के बीच पूरी स्कूल कॉलेजों में टाइम नेट दी जाती है कि इस टाइम पे आप लोग झंडा फहराइए, ठीक है, झंडा रोहण कीजिए। ठीक है, तब हमारा पूरा देश का झंडा एक साथ फहरता है सभी कॉलेजों में। और कुछ स्टूडेंट हैं जो डिफेंस में जाने के लिए कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक फ्लैग के प्रति एक बहुत से ऐसे मोस्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो आइए हम बताते हैं। देखिए, इस झंडे को डिजाइन किए हैं पिंगली वेंकैया जी। पिंगली वेंकैया जी इस झंडे को डिजाइन किए और बड़ा सोच समझ के, भाई बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद इस झंडे की डिजाइन किया गया है। ठीक, अब देखिए ऊपर है खेसरिया रंग, इसको लाल और भगवा कलर मत बोलना, खेसरिया रंग। ठीक, कोई क्वेश्चन पेपर में आ गया तो बीच में सफेद रंग, ठीक है, ये सफेद रंग। उसके बाद अपनी ये 24 तिल्लियां हैं बीच में। उसके बाद हरा रंग, देखिए खेसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, सफेद शांति का, हरा हरियाली का। जो ये खेसरिया रंग है, अपने जितने भी देशभक्त देश की आज़ादी के लिए लड़े या अभी भी जो देश के लिए अपनी सेना नियुक्ति यानी कि अपने बॉर्डर पे सेना की तरह हैं, ठीक है, उनके बलिदान के प्रतीक ये दर्शाता है। उसके बाद बात करें सफेद शांति का प्रतीक, भैया तुम अगर हमारे देश को नहीं कुछ कहोगे तो हम भी अपने देश से मतलब शांत स्वभाव के हम लोग हैं, शांति प्रतीक आप सभी से बात व्यवहार करेंगे। ठीक, लेकिन हाँ, अगर मान ली अगर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और आप हमें नुकसान पहुंचाए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हरियाली हरियाली, खेतों मतलब अपनी हरियाली के लिए, किसानों के लिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग क्या कहते हैं, भगवा नहीं रहेगा, सॉरी केसरिया रंग नहीं रहेगा, कुछ कहते हैं हरा नहीं रहेगा, कुछ कहते हैं नील का नहीं रहेगा। अरे कुछ नहीं, तुम का हो ये डिसाइड करने वाले। हमारा तिरंगा सबसे मिल के बना है, ठीक है, और बहुत बढ़िया बना है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके प्रति राष्ट्रीय शोक कब मनाते हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं झंडा पकड़ने का सही नियम क्या होता है। ठीक, झंडा पकड़ने का सही नियम, जो आपका दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ इसको ऐसे लगाना है, दाहिना हाथ ऊपर बायां हाथ नीचे, ऐसे भी पकड़ सकते हो ऐसे भी पकड़ सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को दिख रहा होगा। और जो हमारी सेना होती है, एनसीसी कैडेट होते हैं, एनडीए वाले कैडेट होते हैं, उनको चलने का, वो तो मार्चिंग करते हुए चल लेते हैं ऐसे,
यानी कोई कभी भी चलते हैं तो ऐसे पकड़े होते हैं अपनी पूरी जो फ्लैग है, दाहिना हाथ ऊपर होता है, बायां हाथ नीचे, या फिर ऐसे लगाओ या फिर ऐसे लगाओ, लेकिन दाहिना हाथ ऊपर होना चाहिए। उसके बाद बात करें हम, कुछ लोग क्या आंदोलन कोई करते हैं तो उसमें फ्लैग लेके चल लेते हैं अपने देश का। तो फ्लैग जो लेके बंदा चलता है वो सबसे आगे होना चाहिए। जो भी व्यक्ति फ्लैग लिया उसको आगे होना चाहिए आंदोलन में, वो सबसे आगे चलता है। अगर देखिए एनसीसी कैडेटों को या फिर डिफेंस में जाने वाले कैडेटों को, एनडीए वाले कैडेट को, आर्मी जवान को, ये तो आदत होती है कि वो लोग ऐसे कुछ दूरी तय कर सकते हैं, लेकिन जो आम जनता आंदोलन के लिए चले जाते हैं उनको ये आदत नहीं होती है। देखिए तो क्या कर सकते हैं मैं आप सभी को बताता हूँ। आपका जब ऐसे करके चलना आप थक जाते हो तो अपने दाहिने कंधे पे ऐसे झंडा लेके चल सकते हो, ठीक है, ऐसे नॉर्मली चल सकते हो। लेकिन एक बात और, इसमें आपका जो ये फ्लैग है काफी बड़ा रहेगा तो जमीन में टच होगा। इस बात को आप सभी को भी ध्यान देना है कि आपका जो फ्लैग है जमीन में ना टच हो। दाहिने कंधे पे ऐसे धर के चल सकते हो। किसी आंदोलन पे कोई भी काम हुआ, अगर जा रहे हो फ्लैग को लेकर, अगर थक जा रहे हो चलते चलते तो ऐसे भी लेके चल सकते हो, ठीक। अब बहुत से लोग होते हैं ऐसे फहराएंगे झंडा, वीडियो बनाएंगे, इस बात को आप ये कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके देश, आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को ये ध्यान रखना कभी भी हमारा फ्लैग जमीन में टच नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ साथ आइए आप सभी को एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। ये हो गया हमारा झंडा पकड़ने का तरीका, ठीक। झंडा फहराने का टाइम क्या होता है ये भी बता दिए। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे, ये भी बता दिए। अब इसके प्रति सुनिए और समझिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक। ये जो हमारा तिरंगा है, ठीक, इसको राष्ट्रीय शोक कब मनाते हैं? देखिए जब हमारे देश से अटल बिहारी वाजपेयी जी और एपीजे अब्दुल कलाम जी की जब मृत्यु हो गई थी तो हम लोग राष्ट्रीय शोक मना रहे थे। देखिए कभी भी जब झंडा एक हो, दो है तो ऐसे झुका है, इधर से एक झुका है, ठीक है, तब तो समझिए एक इधर से ऐसे झुका है और एक इधर से, ठीक है, यानी कि एक ऐसे झुका है और एक ऐसे लगा हुआ है, तब तो ठीक है। लेकिन जब एक अकेले सिंगल झंडा होता है तो इसको सीधा होना चाहिए, ठीक। अब देखिए कभी कभी हमारे राष्ट्रीय भवन में क्या झंडा कभी कभी झुका हुआ, जब हम लोग पूरी शोक मनाते हैं, पूरा राष्ट्र शोक मनाता है, जैसे कभी कभी तो एक ऐसी झंडा रहेगा जो ऐसे रहता है सीधा, वैसे थोड़ा झुका दिया था। अब झुकाते क्यों? जब हम लोग राष्ट्रीय शोक मनाते हैं, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब मृत्यु हुई थी, हमारी पूरी राष्ट्र एकदम शोक में थी, तो थोड़ा झंडा को जो सीधा था ऐसे झुका दिया गया था, ठीक, कि हम लोग राष्ट्रीय शोक मना रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद बात करें हम तो एक समय ऐसा आता कि झंडा को उल्टा कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि डंडवा ऊपर कर दें और झंडवा ही नीचे कर दें, नहीं, ऐसा नहीं। क्या होता है, हरा रंग ऊपर किया जाता है, सफेद रंग को नीचे। ऐसा क्यों होता है? देखिए जब बहुत बड़ी आपदा आ जाती है हमारे देश पे, बहुत बड़ी आपदा आ जाती है, तो हम लोग राष्ट्रीय भवन में दिखाने के लिए तो हम अपने झंडे को उल्टा कर दें। भगवान ना करे, ऊपर वाला कभी ना करे कि हमारे देश पे अभी तक ना कुछ हुआ, ना कुछ ऐसा हो, ठीक है। हम नहीं चाहते हमारे साथ कुछ ऐसा हो। हम लोग क्या राष्ट्र के प्रति इतनी कड़ी मेहनत करते हैं हम लोग। देखिए अभी हम लोग एनसीसी कैडेट हैं और हम लोग तैयारी करते हैं देश की रक्षा करने के लिए, तो बताइए आप कभी ये देख सकते हैं कि आपका फ्लैग उल्टा हो? नहीं। और हाँ, इसी के साथ साथ जब बहुत सी फ्लैग लगाई जाती हैं, बहुत से ऐसे झंडे लगा दिए गए, अगर आपके देश में आपका भी झंडा लगाया गया तो आपका झंडा ऊपर होगा। हाँ, उसी के साथ साथ कुछ धार्मिक झंडे बनाए गए हैं, तो जो धार्मिक झंडे लगाते हैं लोग ना, उनको ये नहीं पता होता, कुछ लोग क्या करते हैं, हमारा इंडियन फ्लैग नीचे हो जाता है और उनका धार्मिक, देखिए राष्ट्र से बड़ा आपका धर्म नहीं हो सकता, चाहे आपका धर्म कोई भी हो, आपसे देश से बड़ा नहीं हो सकता। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना राष्ट्र झंडा थोड़ा नीचे हो जाता है और उनका धर्म वाला झंडा ऊपर। ऐसा कभी भी नहीं करना है और एक कानूनन अपराध है। आप कहीं भी लगाते हैं, अपना जो ये तिरंगा है सभी झंडे से ऊपर होना चाहिए, चाहे आपका कोई भी धर्म हो, ठीक है। हरा नीला पीला जो भी आप लगाते हो उससे ऊपर होना चाहिए अपना राष्ट्र का झंडा। ये बात को आप सभी को ध्यान देना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें तो अगर कई सारे देश आ रहे हैं, हमारे कई देश के लोग आ रहे हैं और कोई कंपटीशन है, तो जो हमारे देश का फ्लैग है, अगर हमारे देश में कोई प्रतियोगिता हो रहा है तो वहाँ पे हमारा झंडा थोड़ा ऊपर किया जाएगा, ठीक। अगर कोई और देश है तो वहाँ पे थोड़ा ऊपर किया जाएगा। लेकिन नहीं, अगर कोई राष्ट्रपति आ रहे हैं किसी भी देश से, चाहे मान लीजिए अभी रूस से हम लोग बहुत अच्छे खासे संबंध में हैं, अगर रूस के राष्ट्रपति आ रहे हैं तो मान लीजिए अब उनसे हम लोग अपना झंडा ऊपर करें, या फिर तो मान लीजिए कोई भी अपने राष्ट्र के प्रति अपना क्या उसके दिल में है, सब कोई समझ सकता है उनकी फीलिंग। तो कोई चाहेगा आप ही कहीं जाए, मोदी जी हमारे कहीं जा रहे हैं, ठीक है, चाहे मान लीजिए प्रधानमंत्री हमारे देश के, तो वो कहीं जा रहे हैं, उनका झंडा नीचे हो तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो बराबरी में लगाया जाता है, ठीक। और बराबरी में झंडा लगाने का नियम होता है कि आप मान लीजिए हमारे देश में रूस के राष्ट्रपति आ गए,
ठीक, तो हम क्या उनको अपना उनका झंडा हम नीचे दिखाएंगे? नहीं, क्या करते हैं हम लोग अपना झंडा दाहिने तरफ लगाते हैं। सभी झंडा बराबर रहेगा, हमारा इंडियन झंडा भी बराबर रहेगा, लेकिन दाहिने साइड रहता है, ठीक, ताकि आप सभी किसी के देश को बुरा ना लगे। ठीक, ऐसे भी आप कहीं भी जाते हैं, ठीक, उस देश का अगर कई देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हो तो जो देश रहेगा उसका झंडा पहले दाहिने तरफ रहेगा, एंड ऐसे एक एक करके सभी देश के झंडा लगा दिए जाते हैं, ताकि किसी को मतलब थोड़ी शर्मिंदगी ना महसूस हो। ठीक, अब दाहिने है तो हाँ आपके देश में आए, मतलब सबसे पहले आपका झंडा है। ठीक, अब देखिए कुछ भारतीय लोग, हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट लोग हैं, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे फ्लैग लेके जाते हैं और स्कूल कॉलेज में रोड पे किसी का गिर जाता है तो किसी लोग फेंक देते हैं। जो फेंकते हैं वो सबसे बड़े मूर्ख हैं, जो भी झंडा फेंकते हैं। और जो जो झंडे को अपमान करता है वो कभी देश के लायक नहीं है। देश के प्रति को अगर उसके अंदर, अरे यार तुम लोग सोचो थोड़ा सोचो, जो भैंसिया खुटवा में बनाई रहती है ना, वो भी खुटवा से बहुत प्रेम करती है। हाँ, आज जौन मरकई हो जाती है, खुटवा उनके गोड़वा के लगे बांध दिया जाता है, दौड़ो दौड़ो। तो देखिए कभी भी अपने राष्ट्र के प्रतीक, अपने फ्लैग को, चाहे भारत का कोई भी नागरिक हो, कभी भी अगर आप देख रहे हो ये रास्ते में गिरा है, स्कूल कॉलेज में छोटे बच्चे से हो जाती है गलतियां, छोड़ के चले जाते हैं, आप लोग को उसको सबमिट करना है। 15 अगस्त आ गया हमारा, कहीं भी आप लोग देखो फ्लैग, इसको उठा लो। हो कोई फेंका नहीं हो, किसी से गिर भी सकता है, गलती हो जाती है। ठीक, ऐसे हम लोग एक बार घूमने जा रहे थे 15 अगस्त के, ऐसे फ्लैग लिए थे, तो हम लोग बोले चले, हम लोग कॉलेज से निकले, चले घूमने चले थे, तो हम लोग ऐसे जा रहे थे। अब देखिए ये प्लास्टिक था, ठीक, ऐसे ही फ्लैग हमारा बाइक से जा रहे थे, तो इसमें से निकल के गिरा, तुरंत एक बाइक वाला आया, भैया आपका झंडा गिर गया। तब तक दूसरा बाइक वाला आया कि बाबू आपका झंडा गिर गया था, लो। वो लोग उठा के लाए, हमको दे दिया। हमको बहुत अच्छा लगा, अपने देश के प्रति बहुत अच्छा लगा। ठीक, तो ऐसा आप लोग कर सकते हो। ठीक है, किसी का फ्लैग गिरता तो उसको दे दीजिए, या उठा के खुद रख लीजिए। ठीक, लेकिन उसको वहीं पे पढ़ने मत रहने दीजिए। आप लोग के एक देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति एक प्यार होना चाहिए, इस झंडे के प्रति। इस झंडे से हमें बहुत सम्मानित किया जाता है। कुछ जगह पे देखिए हर एक आर्मी वाले, नेवी वाले, एयरफोर्स वाले अपने अपने जहाज पे, अपने जो टैंक होते हैं, अपने राष्ट्र का झंडा, ट्रेन है उससे राष्ट्र का झंडा। ठीक, यानी कि अगर बहुत से ऐसे देश हैं तो अपने देश को बढ़ा, और हाँ, अपने देश के प्रति सभी को एक हौसला होना चाहिए कि हम अपने देश के प्रति कुछ करना चाहते हैं। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि सभी लोग यही ठान लो कि हम लोग आर्मी में चलेंगे, नहीं, आप लोग देश के अंदर रह के भी देश की सुविधा, देश को बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे आप सभी लोग तो डिफेंस में जाना चाहते हैं, सब बहुत लोगों का उम्मीद होता है, लेकिन क्या वो आगे स्तर पे नहीं जा पाते, तो आप लोग अंदर, देश के अंदर रह के भी सेवा कर सकते हो। ठीक है, क्या डॉक्टर नहीं देश का सेवा कर रहे हैं? बताइए, पुलिस वाले नहीं देश की सेवा कर, सब कर रहे हैं, लेकिन एक बात करें तो एक जूनियर होना चाहिए इंडियन आर्मी में जाने के लिए। ठीक, जो सबने तो सब देख लेते हैं, लेकिन सजा कोई नहीं पाता है, किसी किसी के नसीब में आता है। ठीक, तो इंडियन आर्मी जिसको भी जाना है, अच्छी तरीके से लगन और मेहनत से पढ़ाई कीजिए आप लोग। ठीक है, पढ़ाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिजिकल आप लोग देखते रहिए, और मेडिकल में कुछ ऐसी गलतियां ना कीजिए जो आपको आगे चल के मेडिकल में दिक्कत हो। क्या अभी आप लोग लाल पीला हरा के चक्कर में मत पड़िए, हम तो यही कहेंगे। और हाँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस वीडियो से बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ठीक है, तो जितने भी भारतवासी हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन सभी भारतवासियों को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप सभी लोग अगर आपने साथ साथ अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हो, और अपने साथ अपने यार दोस्त मित्र भाई बहन जो भी बंधु वीडियो देख रहे हैं, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे। ठीक है, कहीं भी अगर कोई भी फ्लैग गिरा तो उसको उठाएंगे, और कहीं भी हमें नहीं चाहेंगे। और हाँ, पकड़ने का जो तरीका बताया, अगर आप लोग झंडे कभी भी पकड़े हो अपने कॉलेज में, मान लो एक लाइन चलती है तो उसमें समझ में आता है, लेकिन जो सबसे आगे होता है उसका पकड़ने का तरीका, दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ ऐसे लगा सकते हो, या फिर ऐसे भी पकड़ सकते हो, और थोड़ा मार्चिंग करके चलोगे। ठीक है, अगर आप लोग स्टूडेंट हो, नहीं मार्चिंग करना है लेकिन आप चलो। ठीक है, लेकिन सबसे आगे होना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा ऊपर, कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप सभी के ए फ्लैग टच हो। और यहाँ पे हमको लगता है कि आप सभी के प्रति सभी क्वेश्चन जो हैं सॉल्व हो गए। देखिए एक बार और बता देते हैं, तिरंगे की डिजाइन पिंगली वेंकैया जी, इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई 3:2 होता है। अब इसमें जो केसरिया कलर है वो क्या है, बलिदान का प्रतीक है। सफेद जो शांति का प्रतीक है। भैया तुम हमको मत छेड़ो, हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे। शांति का प्रतीक
हमारे देश को तुम कुछ हानि मत पहुंचाओ, हम भी तुमको नहीं पहुंचाएंगे। ये तो पंचशील समझौता हो गया, इंडिया और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था, और जैसे ही पंचशील समझौता हुआ खत्म हुआ तो चीन तो गले ही पे आ गया। चलिए छोड़ो, उस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। हरा अपना हरियाली का प्रतीक। तो कभी भी आप सभी को इस बात को ध्यान देना, और कहीं भी देखिए कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ लोग झंडे उनको पता नहीं होता, बहुत से वीडियो में हमने देखा झंडे उल्टा होते हैं, तो आप लोग को शांतिपूर्वक जाके बताना है या फिर उस झंडे को खुद ही सीधा करना है, ठीक है। और हर घर तिरंगा भाई लगेगा तो लगना है, ठीक। अगर घर पे तिरंगा लगा रहे हो तो उसको सुबह में लगाओ, शाम को उतार के रख दो अच्छी तरीके से। अगर नहीं उतार रहे हो तो ठीक है, उसको देखभाल करो, रहने दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग लगाओ 15 अगस्त के या कोई भी दिन लगा रहे हो उसके बाद शाम के वक्त उतार दो। रात के समय नहीं इस झंडे को फहराया जाता है। मान लीजिए कितने देश के जवान इस झंडे के लिए शहीद हुए, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या, जहाँ पे मान लीजिए हम लोग कब्जा किए, अपना तिरंगा झंडा गाड़ देते हैं कि हमारा है, ठीक है। तो हमारा है, इसको अपने दम पे पूरी अच्छी तरीके से रखना है। और हाँ, आप सभी को 26 जनवरी के जितने भी स्टूडेंट, 15 अगस्त को जितने भी स्टूडेंट कॉलेज पे जा रहे हैं, कहीं भी झंडा गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपके कॉलेज में, ठीक। सर सफाई का ध्यान, जो आपकी ऐसी नहीं है कि आपकी कॉलेज की आपका स्कूल एक मंदिर समान है, तो ऐसी नहीं जो उसमें दाई आंटियां होती हैं वही करें, आप भी ये झंडा उठा सकते हो, ठीक है। हम लोग अपने कॉलेज में पढ़ते थे, एनसीसी करते थे, सबसे लास्ट में जाते थे। पूरी स्कूल में हम लोग ये काम दिया जाता था कि आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कहीं भी झंडा ना गिरा हो। तो हम लोग पूरी ग्राउंड एक फिर पूरा स्कूल ढूंढ लेते थे, कोई झंडा नहीं गिरा, सब सबमिट करके लास्ट के पास अपने एनओ सर को दिया करते थे, ठीक है। अब इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।